तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब क्विंग जो है वो उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। तभी क्विंग अपनी कार से उसकी कार को वहीं पे टकरा देता है और उसकी कार जो है वो जो लड़की उसकी जो कार है वो एकदम ही हवा में उछल जाती है। और उसके बाद वो कार जो है वो एकदम ही उसमें से वो लड़की निकलती है, उसकी हालत ख़राब हो गई होती है, वो खांस रही होती है। और तभी वो देखती है सामने से जो क्विंग है वो तुरंत ही आता है और उसका गला पकड़ लेता है। और वो लड़की कहने लगती है, तुम जो है वो मुझे नहीं मार सकते, हमारी जो एंशिएंट फैमिलीज़ हैं उसमें कुछ रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग से आज जो है वो खासकर तुम मुझे नहीं मार सकते, भले ही कल जो है वो ये भले ही मारी जाए। और क्विंग जो है वो कहने लगता है, अच्छा लगता है कि तुम लोगों ने जो है वो ये को थ्रेटन करने की कोशिश किया, उसका यूज़ करते हुए मुझे थ्रेट कर रहे हो। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके फेस में और जो सी है उन दोनों के फेस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है, हाँ आंट ये ने मुझे एक बार कहा था कि सी के जो फादर थे वो ली फैमिली के सीक्रेट एजेंट थे, तो कहीं ये भी जो है वो सी की सिस्टर तो नहीं है। और तभी वो एकदम ही सर घुमाते हुए कहता है, नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है। और वो और जोर से उसका गला दबाने लगता है और वो लड़की चिल्लाने लगती है। और कोई कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, बस मुझे तुम सिर्फ एक ही आंसर दे दो, मेरे आंसर का जवाब दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो कहता है कि अगर तुम जो है यहाँ पे, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं आई हो, तो जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जितनी भी जो हड्डियाँ हैं उसे तोड़ दूंगा। और वो कहता है कि क्या तुम जो है वो कभी भी ये क्विंग से मिली हो। और तभी वो लड़की कहने लगती है, हाँ मेरी मॉम ने जो है वो अभी एक लेटर जो है वो ये क्विंग से रिसीव किया था और वो तुरंत ही वहाँ से चली गई है फूहान में, और मुझे लगता है कि वो जो है वो उन्हीं से मिलने वाली है और वो लोग जो है वो कुछ करने के प्लान में है। और क्विंग कहता है, क्या वो जो लेटर है वो वॉर का है। और तभी वो लड़की, उसकी तो हालत ख़राब हो गई होती है, वो कह रही होती है कि नहीं मुझे लगता है कि वो एकदम ही नॉर्मल लेटर है। और क्विंग कहता है कि तुम जो है वो याद रखना, ये कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें जो है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। और तभी वो उसे जाने देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और लड़की जो है वो पीछे से गन निकाल लेती है और उस पर शूट कर देती है। और तभी क्विंग जो है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और वो अपनी एक बैटरी टाइप का निकालता है, जिससे वो जो बुलेट है उसे तो छू भी नहीं पाती और वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो उस लड़की की तरफ जाने लगती है। तभी उस लड़की के पास भी एक बैरियर अब अचानक से ही अपग्रेड हो जाता है और वो जो बुलेट होती है वो भी उसे नहीं रखता। और क्विंग कहता है, हाँ एक मैजिक वेपन, लगता है कि एक लेगेसी है इनकी फैमिली की। और उसके बाद वो गाड़ी चला के जा रहा होता है और वो लड़की जो है वो खड़ी होती है, वो कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, पर लगता है कि तुम भी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मारे जाने वाले हो। मेरी जो मॉम है वो फूहान में गई है, तो तुम भी वहाँ जा रहे हो तो तुम भी मरोगे। और क्विंग किसी को कॉल लगाते हुए मन में सोच रहा होता है कि लियन की पर्सनैलिटी से लगता है कि वो अभी भी जो है वो फूहान में अकेली ही गई होगी और वहाँ पर क्वांजन सेक्ट के जितने भी लोग होंगे, मुझे लगता है वहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और क्विंग कहता है कि शियाओ वे, मुझे जो है तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे कुछ लाना है, उसको लाने में के लिए मेरी मदद करो। और वहाँ से कोई कहता है, अच्छा ठीक है। और तभी वो जो है वो फिर से अपने फ़ोन को चेक करता है, वो मन में कह रहा होता है कि मैंगोई ये जो वूमेन है वो सच में इसने बहुत ज़्यादा मैस खड़ी कर दिया। और दोस्तों ये मैंगोई वही है, इसी की वाइफ। और वो कह रहा होता है कि उसने जो है वो मुझे बिल्कुल भी लगता है कि मुझे मिस नहीं कर रही है। और देखते हैं कि उससे जो है वो एक भी मैसेज नहीं आया होता। और उसके बाद क्विंग जो है वो चला गया होता है और फिर हमें फूहान डून के सीन दिखाया जाता है, मतलब एक एरिया ही है, वहाँ पे जो है उसके बारे में बताया जा रहा होता है। ये मुझे नहीं लगता कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। और वहाँ पे क्विंग जो है वो एक पेड़ पे बैठा होता है, मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रीज़ भी हैं और यहाँ की जो मर्डरस ऑरा है वो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी आसानी से मारा जा सकता है और कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि यहाँ पे जो है वो सारे के सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे हाइड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी क्विंग का जो फ़ोन है वो बजता है और शायद उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है, वो कह रही होती है कि तुम जो है वो आग से खेलना चाहती हो। और तभी क्विंग जो है वो नीचे की तरफ नोटिस करता है, वहाँ पे जो है वो लड़ाई चल रही होती है। और जैसे ही क्विंग का जो फ़ोन है वो बजता है, वहाँ पे जो है कुछ अटैक होते हैं और वहाँ पे जो पेड़ होती है वो एकदम ही डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और क्विंग जो है वो फिर से दूसरे पेड़ पर चला जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि ली फैमिली के पीपल जो हैं वो पक्का ये सोच रहे होंगे कि मैं एक आंट ये हूँ, और इसीलिए वो लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे कि मुझे यहीं पर ढूंढना चाहिए। और तभी वो अपने फ़ोन को साइलेंट कर देता है और उसके बाद हमें उस आंट ये को दिखाया जाता है, वो भी जो एक जगह बैठी होती है, वो कह रही होती है कि ली फैमिली जो है अब वो पक्का यहाँ पर आई गई है और मैं उस बंदे को पक्का थैंक्स करना चाहती हूँ जिसने उन लोगों की जो सूट थी उसको ट्रिगर कर दिया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही ली फैमिली से एक जो बंदा होता है वो अपनी गन को लेकर भाग रहा होता है और आंट ये जो है वो भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रही होती है। और तभी वो अपनी एक डैगर का यूज़ करते हुए उस गन वाले बंदे के जो है वो एक डैमेज देती है और वो फिर से वहाँ से कूदते हुए जो है वो फिर से किसी पेड़ पर छुप जाती है। और ली फैमिली की जो एल्डर होती है वो भी वहाँ पर आ गई होती है, वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और वो कहता है
कि लगता है कि जो ये क्विंगमी है वो यहाँ पे कुछ हेल्प को लेके आई है, वो जो है वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तभी ली कहने लगती है कि अगली बार तुम जो है वो बिना उसे देखे जो है वो शूट मत करना। और तभी उसके साथ जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि ये क्विंगमी जो है उसने हमसे कहा था यहाँ पे आने के लिए, पर मैं सोच रहा हूँ आखिर उसने यहाँ पे कितने सारे लोगों को अपने साथ लाई होगी। तभी वो ली कहने लगती है, मतलब ली फैमिली की ओनर, कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी केयर नहीं करती, उसे जो है आज की रात मरना ही होगा। और तभी क्विंग जो है उसे देख के कह रहा होता है कि आंट ये जो है वो पक्का इस टाइम में जो है वो अपर हैंड ले रही होगी, मुझे जो है लगता है उनकी और भी मदद करनी चाहिए। और तभी वो फिर से अपने जो फ़ोन होता है उसकी वॉल्यूम को बढ़ाता है, उसमें साथ गाना बजाता है, बहुत ही बढ़िया गाना होता है, पता नहीं कौन सा गाना होता है, पर वो सारे वो चीज़ें सुनने लगते हैं। और तभी जो ली फैमिली की ओल्ड एल्डर होती है वो कहती है वहाँ पे कोई है, और वो कहती है कि जो जांग वो डोंग है जल्दी से उसे कहीं पे छुपा दो, और हम जो है इन चीज़ों को और स्प्रेड नहीं करना चाहते, और जल्दी से बिना उसे देखे जो है वो कोई भी शूट मत करना। और फिर तुरंत ही अपने फ़ोन को रोक देता है, और क्विंग जो है वो फिर से अपने मास्क पहनता है, वो कहता है कि इन लोगों ने अभी तक शूट नहीं किया। और जो आंट ये होती है वो भी कह रही होती है कि चू क्विंग क्या ये तुम हो, तुम जो है लगता है कि इस टाइम जो है वो खुद मेरी मदद करने के लिए आई हो, पिछली बार तुमने जो है अपने आप को बेट की तरह यूज़ किया था, लगता है अब ये मेरी बारी है। और वो तुरंत ही फिर से पैर पे से कूदते हुए नीचे आने लगती है, वो मन में कह रही होती है कि तुमने जो है वो मुझ पे और मेरी जो जितनी भी डॉटर्स हैं उन पे जितनी भी डेप्ट हैं उसको मैं पक्का इस चीज़ को क्लियर करूँगी। और वो तुरंत ही नीचे आ जाती है, वो भी एकदम सेंटर में खड़ी हो जाती है, और कोई मन में सोच रहा होता है आंट ये आखिर वो अपने आप को बेट के तौर पे यूज़ कर रही है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस चांस को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना देना चाहिए। और वहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वहाँ पे आने लगते हैं, और तभी चू क्विंग जो है अपने स्वॉर्ड को लेते हुए जो ली फैमिली का एक बंदा होता है उस पर एक अटैक करता है, और उस बंदे की तो एकदम ही ख़त्म ही हो गई होती है बॉडी। और क्विंग कह रहा होता है कि ये तो जांग हुंडोंग नहीं है, आखिर ये कितनी बेकार की बात है। और तभी पीछे से वो जो एल्डर होते हैं वो बूढ़ा टाइप का वो अटैक कर देता है क्विंग पे, और क्विंग जो है वो तुरंत से डॉज करता है, और वो पीछे मुड़ जाता है। और वो बूढ़ा कहने लगता है कि मेरे दोस्त लगता है कि तुम इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो कल्टीवेशन के लिए, इसीलिए लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, चलो अब इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। और तभी वो फिर से अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है वो बूढ़ा, और एक जो बुलेट होती है वो सीधे उन्हीं की तरफ आ रही होती है। और क्विंग कहता है कि लगता है कि सियाओई यहाँ पे आ चुकी है, और दोस्तों वो वही है सियाओई जिसे आपने वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे देखा होगा। तुरंत ही क्विंग इसका फ़ायदा उठाते हुए से भागने लगता है, मन में कह रहा होता है कि जो अंडरवर्ल्ड रिवर के जो लोग हैं वो मेरी मदद कर सकते हैं यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपनी आंटी की मदद कर सकता हूँ। और वो जा रहा होता है, तभी वो जो बंदा होता है वो उसके पीछे करने लगता है, और क्विंग पे वो अपने पाम से अटैक करता है, और क्विंग को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, और वो नीचे गिर जाता है। और तभी वो बंदा अपने हाथ में साथ पॉइजन को एक्टिवेट करता है, और क्विंग मन में कह रहा होता है कि मैं जो हूँ अब कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी जो है लगता है उसमें कुछ तो कुछ हो गया है, और मेरी जो कल्टिवेशन पाथ है वो भी फिनिश हो रही है। और तभी एक और बुलेट जो है वो उस बंदे की तरफ आती है, और वो सीधे उसको शूट कर देती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि ये जो अंडरवर्ल्ड रिवर की स्किल है ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, भाई साहब इन लोगों की शूट जो है वो कितनी ज़्यादा कूल है। और क्विंग कह रहा होता है कि आखिर मैं जो हूँ बाद में इन लोगों का जो है वो टेक केयर ज़रूर करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये वो नहीं होती, ये हमारी जो क्विंग है उसकी वाइफ होती है, और वो जो है वो अपनी गन को लेके वहाँ पे एकदम ही धार से तौर पर बैठी हुई होती है। और तभी वो जो एल्डर है वहाँ से भागने लगता है, और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे एक ही पर्सन नहीं है वुड्स में, यहाँ पे बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, और मैं जो हूँ अब इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और तभी उन सभी पे और बहुत सारे बुलेट से अटैक होने लगता है। और तभी जो ली फैमिली की जो एक एल्डर होती है वो कहने लगती है कि अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो हम यहाँ पे सारे मारे जाएंगे, जल्दी से रिट्रीट करो। और ली फैमिली की जो ऑनर होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो तुरंत ही भागने लगती है। और जो ये फैमिली की ऑनर होती है यानी कि सी की मम्मी वो उस पर अटैक करने लगता है, वो कहती है ली रुको। और वो जो एल्डर होती है वो कहती है मास्टर आप जाइए, मैं आपको कवर अप करती हूँ। और वो कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगी, और तुम्हारे हिस्से का रिवेंज भी मैं ज़रूर लूँगी। और वो जो एल्डर होती है वो पीछे मुड़ जाती है, और वो ये जो है उससे लड़ाई करने लगती है। और जो सी की मम्मी है वो अपना एक पाम अटैक उस पर करती है, और वो तो वहीं पे मर गई होती है। वो तुरंत ही उसके जो ली है उसका पीछा करने लगता है, वो कहती है ली तुम जो है तुम्हें क्या अभी भी मैं याद हूँ, हमें जो है अपने जितने भी बाकी के जितने भी ट्रबल्स हैं उसको अभी निपटा लेना चाहिए। और तभी वो भी गुस्सा हो जाती है ली फैमिली की ओनर, वो कहती है तुम बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें बोलने के लिए वर्दी नहीं हो। और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और ली फैमिली की ओनर कहती है कि यहाँ पे जो वर्दी नहीं है वो सिर्फ तुम ही नहीं हो। और वो कहती है कि मैं जो हूँ इस हेट्रेट को अभी ख़त्म कर देना चाहती हूँ, देखते हैं हम दोनों में से जो भी सर्वाइव करेगा वो ही जो है वो अब उसको याद रख पाएगा। और दोनों जो है वो उसके दोनों के हस्बैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो ये की जो मम्मी है
मतलब सी की जो मम्मी है उसका जो हस्बैंड था, वो जो ये ली फैमिली की ओनर है उसकी भी जो हस्बैंड था, वो बंदा किसनों का हस्बैंड था। और वो दोनों एक दूसरे से जो है वो लड़ाई कर रहे होते हैं और कोई उन्हीं को देख रहा होता है, वो कह रहा होता है आंटी ये। और तभी पीछे से वो जो बूढ़ी होती है वो क्विंग के पीछे से आती है, उसे अटैक कर देती है और क्विंग तो एकदम ही घायल हो गया होता है। और वो एल्डर कहने लगती है कि मिस्टर जियान, आखिर आप जो हैं वो इतने ज़्यादा वीक क्यों हो गए हो, और आपको लगता है कि बिल्कुल भी वर्दी नहीं है मेरे से लड़ाई करने के लिए। आपको तो मैं जो ये क्विंग में ही है उसी के साथ यहाँ पे बरी कर दूंगी और आपका जो पाथ है वो अंडरवर्ल्ड के लिए खोल दूंगी। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही ख़त्म करता हूँ। अब देखते हैं कि बेचारे क्विंग का क्या होगा। और वैसे भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।